रात का खाना। शादी के बाद जब भी कोई नई बहू अपने ससुराल जाती है तो हर घर की अपनी अपनी परंपराएं और आदतें उसे हैरान कर देती हैं। कुछ बातें हंसाने वाली होती हैं तो कुछ सिखाने वाली। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक बहू को अपने ससुराल के एक अजीब से नियम के बारे में पता चलता है। आखिर क्या था वो नियम, आइए जानते हैं इस कहानी में। भाभी, आपके हाथ का खाना तो लाजवाब है। मेरी तरफ से आप इस टेस्ट में पास हुई। जी धन्यवाद। सभी को नेहा के हाथ का बना खाना पसंद आता है। वो सभी हैरान थे क्योंकि नेहा शुरू से ही हॉस्टल में रही थी, इसलिए वो खाना बनाना सीख ही नहीं पाई थी। उसने महज अपनी शादी से 2 महीने पहले ही खाना बनाना सीखा था, लेकिन कम समय में ही वो अच्छा खाना बनाना सीख गई थी। खाना खाने के बाद नई बहू बर्तन धोकर जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है, वैसे उसकी सास उर्मिला उसके पास आती है। अरे नेहा बहू, तू ऐसा कर, आलू की सब्जी और पूरी बनाकर टिफिन में डालकर रख देना। और हाँ, जितना खाना अभी बनाया था ना उतना ही बनाना। आलू पूरी इस वक्त? लेकिन अभी तो सबने खाना खाया है। खैर, हो सकता है माँ जी को कहीं जाना हो। अब नई नई बहू माँ जी से पूछूंगी तो ठीक भी नहीं रहेगा। कहेंगी अभी आई और आते इतने सवाल जवाब करने लगी। नेहा चुपचाप रसोई में गई और काम पर लग गई। कुछ देर बाद उसने खाना बनाकर तैयार कर लिया। हाँ, चलो खाना तो रेडी हो गया, अब इसे टिफिन में पैक करके फ्रिज में लगा देती हूँ। नेहा खाना बनाकर फ्रिज में रख देती है, फिर सोने चली जाती है। फिर अगली सुबह सोकर उठती है तो सुबह के 8 बज गए थे। अरे बाप रे, सुबह के 8 बज गए, आज इतनी लेट हो गई। अभिषेक, घर के सभी लोग चले गए क्या? कहाँ चले गए? अरे वो माँ जी ने कल रात डिनर के बाद मुझसे फिर से खाना बनवाया था और उसे पैक करने के लिए कहा था। तभी उसकी ननद भी वहाँ आ जाती है। भाभी, आप नहाकर तैयार हो जाओ। आप नई बहू हो इसलिए घर में पूजा भी आप ही को करनी है। लेकिन इन सब में तो ननद जी काफी टाइम हो जाएगा और मुझे नाश्ता बनाने में देर हो जाएगी। अरे उसकी फिक्र आप मत करिए। ऐसा क्यों? वो आपको सब पता चल जाएगा। अब जल्दी से नहा लीजिए, माँ इंतजार कर रही है। जी ठीक है। कुछ देर बाद नेहा नहा कर आती है, जिसके बाद सब परिवार वाले मिलकर पूजा पाठ करते हैं और इन सब में सुबह के 9 बज जाते हैं। इसके बाद प्रिया सबके लिए नाश्ता लगाती है, जिसमें वही आलू पूरी होती है जो नेहा ने कल रात को बनाई थी। साथ में चाय भी बनाकर लाई थी। अरे ये तो वही आलू पूरी की सब्जी है। हो सकता है कल इन सबका जाने का प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए माँ जी ने इसे गर्म करवा दिया। लेकिन जो भी कहो, खाने का कॉम्बिनेशन इनका बड़ा गलत है। उस रोज सबने नाश्ते में वही खाया, फिर दिन के खाने में उसने कढ़ी चावल बनाए और रात के खाने में सबके लिए शाही पनीर और नान। ऐसे ही रात के डिनर के बाद वो जब फिर से बर्तन धोकर फ्री हुई तो उर्मिला देवी उसके पास आई। बहू, अब तू आलू के पराठे बना ले सबके लिए। लेकिन माँ जी, अभी तो सबने डिनर किया है। अरे जो कहा है वो कर, और सुन, आलू के मसाले में नमक मिर्च ठीक रखना और बनाने के बाद तू अपने कमरे में चली जाना। उर्मिला देवी तो आदेश देकर चली गई, लेकिन नेहा को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि उसकी सास ने उससे ऐसा क्यों कहा। कहीं ऐसा तो नहीं माँ जी को रात को उठकर खाना खाने की आदत हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। तभी उसकी ननद वहाँ आती है। प्रिया दीदी, एक बात बताइए, सबने डिनर तो कर लिया है, फिर माँ जी ने अभी मुझे आलू के पराठे बनाने के लिए क्यों कहा, वो भी सबके लिए? ओह वाह, आलू के पराठे, फिर तो मजा आ जाएगा। भाभी मेरे हिस्से के तो आप 4 बना देना। वो क्या है ना, आलू के पराठे मेरे फेवरेट है। और हाँ, ये जो सवाल आप पूछ रही हो उसका जवाब आपको कल मिल जाएगा। ऐसा कहकर प्रिया भी वहाँ से चली गई। अब नेहा भी ज्यादा दिमाग लगाए बिना रसोई में जाती है और आलू के पराठे बनाकर तैयार कर लेती है, फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह नेहा तो जल्दी उठ जाती है क्योंकि उसे नहाकर पूजा पाठ जो करना था। लेकिन बाकी वो सभी जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, लगता है ये बासी खाना खाती हैं। जबकि ऐसी हालत में तो इन्हें ऐसा खाना भी नहीं खाना चाहिए। कैसी हालत में डॉक्टर? और आज तक हम सब खाते आए, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। जी, ये प्रेग्नेंट है और जरूरी नहीं कि हर किसी को ये प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो जान भी ले सकती है। इसलिए खाना हमेशा फ्रेश ही खाना चाहिए। उस दिन के बाद से नेहा के ससुराल वालों ने भी बासी खाना खाना छोड़ दिया। नेहा उस वक्त नहीं जानती थी कि वो गर्भवती है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने ये बात कंफर्म की तो वो बहुत खुश हुई कि कम से कम इस नन्हे मेहमान के आने के कारण ही उसके ससुराल वालों की